वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे इलेक्शन ट्रांसमिशन में। आपको ये गैर हतमी जो सरकारी नताइज हमें मौसूल हैं वो हम आपको बताते चलें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो कि चैनल 5 को मौसूल हुए हैं। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 1281 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के ताहिर शगरी 702 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। GB 16 दियामीर 2 के 3 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। IPP के अतीकुल्लाह 407 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि गैर हतमी सरकारी नतीजा है ये। और आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 309 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी का अताउल्लाह 263 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि गैर हतमी सरकारी नतीजा ये आपको बता रहे हैं। और नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर 250 वोट के साथ चौथे नंबर पर हैं। GB 2 गिलगित 2 के 8 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है। गिलगित नून लीग के हफीज़ुर रहमान 1147 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि GB 24 गांछे 3 के 40 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक 4683 वोट लेकर आगे हैं। PP के इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल 2826 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा मुग़िरी साहब, ये ख़बरें भी आ रही हैं कि जो कमर ज़मान कायरा हैं और जो जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जी पोलिंग स्टेशंस में जो है फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, थोड़ी देर पहले जिस तरह से आपने कहा कि कमर ज़मान काहिरा और जो है नैयर बुखारी साहब ने आके बताया कि उनको फॉर्म 45 नहीं मिल रहा था। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अमूमन होता ये है कि जब रिज़ल्ट देखते हैं कि उनके हक़ में नहीं है या फिर वोट उस तरह से कास्ट नहीं हुआ, तो ये फिर ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं, जो कि मैंने पहले भी इस खदशात का इजहार करते हुए आपको बताया था और उन देखने वालों को कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी वही फॉर्म 45 और 47 का रोते हुए शायद सियासी जमातें और चंद जो है आज़ाद उम्मीदवार और जो है इस वक्त जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी। वही हुआ जिसका डर था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर इस तरह से बयानात आना शुरू हो गए, नैयर बुखारी जो है एक कह सकते हैं कि बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और फिर कमर ज़मान काहिरा साहब भी, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्म 45 का जो इस वक्त जिक्र हो रहा है तो वो बड़ा अहम है, क्योंकि अब अगरचे सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा रही है तो इससे या तो फिर ये कह सकते हैं कि वक्त से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये रिजल्ट का पता लग चुका है। और अच्छा, सिर्फ मुग़िरी साहब, रिजल्ट बिल्कुल मुग़िरी साहब, ये इल्ज़ाम जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं आ रहा, यही बात PTI की जानिब से आ रहा है। यासिर, मैं आपका रुख करूँगी। यासिर और ज़फ़ीर ने भी हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। तो यासिर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली जब जैसे मुग़िरी साहब भी कह रहे हैं कि जब नताइज जो है वो पार्टी के अगेंस्ट आना शुरू होते हैं तो इस तरह की खबरें भी आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अब पीपल्स पार्टी की जानिब से और PTI की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जी उन्हें पोलिंग स्टेशंस में फॉर्म 45 नहीं दिया गया। बिल्कुल सना, वो कहते हैं ना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की दोस्त नहीं है। बिल्कुल। और ये माजी में काश ये चीज़ रियलाइज़ कर ली होती और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसके ऊपर अगर कंसेंसस हो गया होता कि ये इलेक्शन और ख़ास तौर पे इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, इसके ऊपर अगर कंसेंसस डेवलप कर लेते तो हो सकता है कि ये नौबत ना आती। और ये बड़ा लगभग तय था कि ऐसा ही होगा, कोई भी पार्टी हो। यही बात हमें सुननी थी कि इसमें जो वो धांधली हुई है और 45 का जो फॉर्म है वो नहीं दिया जा रहा और इसके अंदर जो है वो हेर फेर होगी। वो सारी चीज़ें थी जो हम सब और देखने वाले पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स ये एंटिसिपेट कर रहा था कि यही कुछ होगा। माजी के जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं 47 के बाद से लेके आज तारीख तक, सब के अंदर कमोबेश एक जैसी ही सूरत हाल रही है। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि किसी भी इलेक्शन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो 100% शफाफ इंतखाबात हुए थे। तो ये तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे सभी और बिल्कुल वैसा ही है। और जैसे भी कुछ देर पहले ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है, इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जो हुक्मरान जमात होती है हमेशा से उसको एक एज हासिल होती है, क्योंकि पूरे सिस्टम की मशीनरी उसके पास होती है, आईनी हाथ उसका जो है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो बाय एंड लार्ज
इनकॉर्पोरेट होती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब भी जो पार्टी कोई भी जमात जो दूसरे नंबर पर आएगी या तीसरे नंबर पर आएगी, वो हमेशा ये सवाल करेगी कि हमें कभी 45 में डिले हुआ है, और फाइनल जो कंपाइलेशन होगी जिसमें फॉर्म 47 के अंदर सारी चीज़ें दी जाएंगी, वहाँ पर ही आकर जो है वो काम दिखा दिया जाएगा। तो ये सिलसिला कोई नया नहीं है, यहाँ पर भी कमोबेश ऐसी सूरत हाल है। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जैसे बात हो रही थी कि अचीवमेंट्स क्या हैं, देखिए ये तो इस वक्त बिल्कुल आप समझ लें मीनिंगलेस हो चुकी है ये चीज़ कि हम ये पूछें कि किस पार्टी ने कितना डिलीवर किया है। बड़ी बदकिस्मती ये है कि कहीं पे भी आप देख लीजिए, बल्तिस्तान की अगर इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो किसी भी सियासी जमात ने वो नहीं किया जो वहाँ के लोगों के लिए करना चाहिए था। उनको एक सॉवरन इंडिपेंडेंट आप समझ लें का आइडेंटिटी देनी थी, वो सही तरह से नहीं मटीरियलाइज चीज़ हो सकी। उसके अलावा जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ वो नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है कि कोई भी सियासी जमात वो देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। बल्कि अभी जो इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे उसमें बड़े भरपूर तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि वो सारी चीज़ें या वो जो सियासी नारे और बयानात जो दिए जाते हैं हमेशा ये उन्हीं पर जो है वो गुजारा कर रहे हैं। कोई नई चीज़ देने के लिए किसी के पास कोई नहीं थी, और वो चीज़ शायद अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी आवाम के वोट से। अभी कुछ देर पहले जैसे सिंध की बात हो रही थी कि यहाँ पे क्या किया, पंजाब के अंदर क्या किया, तो ये थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर लूँ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो पंजाब के अंदर प्रोग्रेस हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है। सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है, वो हमें नज़र आ रही है। उसको कतई और किसी तौर पर जो है उसका मवाजना यहाँ से नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह फिर कभी मौका होगा तो ज़रूर इसके ऊपर एक डिबेट रखेंगे कि क्या कुछ होता रहा है और इसका मवाजना कर लिया जाए पंजाब की परफॉर्मेंस से। जी ठीक। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ अजीम ने। मियाँ अजीम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। सर, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है, और इस वक्त क्या कहेंगे आप, हुकूमत किसकी बनने जा रही है, किसके सर जीत का सहरा सजेगा, कौन अपोजिशन में जाएगा, आप क्या कहेंगे? आप कितने पुरुमीद हैं कि इस वक्त जीबी के इलेक्शन के जो नताइज हैं वो आपके हक में जाएंगे? देखिए, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि ये 2026 का इलेक्शन है, ये इलेक्शन में सबसे जो खूबसूरत ये बात है कि वहाँ पे इस इलेक्शन के में 70% वोट कास्ट हुआ है, तो ये सबसे खुशाइन बात है। और दूसरी ये बात है कि आप देखें जो 70% वोट वहाँ पे कास्ट हुआ है, तो तकरीबन 9,58,486 वहाँ पे वोट हैं, और 6,70,936 वोट जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के बयान के मुताबिक जो है वो वहाँ पे कास्ट हुए। और दूसरी ये बात है कि 2020 का आप इलेक्शन को सामने रखते हुए इस रिजल्ट को देखते हैं, तो उस वक्त जो वोट कास्ट हुआ था वो हुआ था 40 से 50%, और यहाँ पे इस इलेक्शन में 25% वोट भी ज्यादा कास्ट हुआ है। तो उस इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तकरीबन हर हल्के के अंदर 5 से 6 हजार वोट कास्ट हुआ था, जहां से हमने सीटें लूज की थी। और जीतने वाला भी जो कैंडिडेट था वो तकरीबन 6 से 7 हजार वोट के अंदर पीटीआई के कैंडिडेट और पीटीआई के जो पीपल पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो ज्यादा वोट लिए थे वो ज्यादा से ज्यादा 500 से लेके 1000 की लीड थी वहां पे। तो इस दफा आप देखें कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह की वहां पे कैंपेन की और ये तासर पैदा किया पूरे पाकिस्तान के अंदर कि मरकज में जो हुकूमत है वो परेशान है, ये उनकी स्टेटमेंट थी। लेकिन इस तरह की, और वो ये कहते थे कि मरकज में जिसकी हुकूमत है वो परेशान है लेकिन हुकूमत हम बनाएंगे, लेकिन इस तरह की वो बात नहीं थी। और दूसरी ये बात थी कि साहब, सॉरी टू कट यू हियर, बट अभी से ही पीपल्स पार्टी की जानिब से और पीटीआई की जानिब से इल्जामात आने शुरू हो गए, खबरें ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने फॉर्म 45 जो है वो नहीं उनको दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि ये पीपल पार्टी को तो इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए, वो तो हुकूमत में शामिल है, जरदारी साहब इस मुल्क के सदर हैं, और हमें ये कह रहे थे जिस तरीके से बिलावल साहब ने कैंपेन की है, जिस तरीके से बिलावल साहब ने और आसमा ने, जिस तरीके से दोनों बहन भाइयों ने जो कैंपेन की है वहां पे, तो ये तो इतरादात जो हैं ये तो पीटीआई वाले लगा सकते हैं, पीपल पार्टी को तो लगाना ही चाहिए। कमरजमा कायरा साहब और नैयर बुखारी साहब थोड़ी देर पहले जिस तरह से फरमा रहे थे, फिर असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं, सलमान अकमल राजा भी कह रहे हैं, तो यानी कि दोनों पार्टियां इस वक्त ये
भी नजर आ रही हैं कि फॉर्म 45 हमें नहीं दिया जा रहा। रिजल्ट जो है जो भी आए, अभी तक तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है अभी से अगर ये इल्जाम है मियां साहब, तो फिर क्या हुआ? देखें आफ्ताब साहब, फॉर्म 45 तो इनकी फिर पोलिंग एजेंट नलायक है वहां पे बैठे हुए। फॉर्म 45 जो है ये पोलिंग एजेंट का काम है। पोलिंग एजेंट जब पोलिंग शुरू होता है तो वो फॉर्म 45 उसी वक्त मिल जाता है जो इन्होंने फिल करने होते हैं, और ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 भी हमारे पास नहीं है। तो सारा दिन ये सो रहे हैं, सारा दिन इनके जो पोलिंग स्टेशन थे, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर 4-4, 3-3 बूथ थे, उनके ऊपर जो इनके पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, सारा दिन तो इन्होंने खबर नहीं दी। जब जैसे ही इलेक्शन हारना शुरू हुए, हर पोलिंग स्टेशन के बूथ के ऊपर से रिजल्ट आना शुरू हुआ है, तो ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तो ये क्या हमारे साथ इंतजामिया में शामिल नहीं थे? ये सारे इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठ के इन्होंने सारा ये इलेक्शन को डिजाइन नहीं किया? अपोजिशन की पार्टियां, इक्तदार की पार्टियां, इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह सबको बैठ के एक तरह की सहूलत दी है, तो क्या ये पीपल पार्टी को इस तरह के इल्जाम लगाने चाहिए? ये तो हारने वाला जो है वो इसी तरह के इल्जाम लगाता है। तो ये जो फॉर्म 45 की जो बात कर रहे हैं, ये इनके पोलिंग जो एजेंट हैं उनको ये चाहिए था, ये बात सुबह से ही वो शुरू करते, 12-1 बजे शुरू कर देते कि जी हमें फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। तो फॉर्म 45 इनको रात को मिलना था, 5 बजे 6 बजे मिलना था। वो जब सुबह पोलिंग स्टेशन शुरू होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं पोलिंग स्टेशन के में पोलिंग एजेंट के पास हर चीजें मौजूद होती हैं। तो ये फजूल इल्जाम है। इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे और हुकूमत भी बनाएंगे। और मियां साहब चले आगे बढ़ते हैं सर, कितनी सीटें लेंगे? क्योंकि थोड़ी देर पहले अखुनज़ादा चट्टान साहब कह रहे थे कि हमें 15 से 14 सीटों की तवक्को है कि हमें मिल सकती हैं, मगर उससे आगे बढ़ के कहें कि PMLN क्या समझती है कि कितनी सीटें आप लेंगे? क्या फिर आगे जाके जो है जब रिजल्ट फाइनल हो जाएंगे, सरकारी नताइज आ जाएंगे, तो फिर क्या PMLN IPP से या किसी और आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के हुकूमत बनाएगी, या फिर जो है आपके साथ जो पीपल्स पार्टी वैसे ही विफाक में कहीं ना कहीं आईनी ओहदों पे आपके साथ इत्तेहादी तो है, फिर उनके साथ ही आप जाना बेहतर समझेंगे? देखें आपका तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली तो ये बात है दौराने जो रिजल्ट जो है अभी गिनती हो रहा है, उसके अंदर आप देखें कि 22 सीटों पे हम खड़े थे, पीपल पार्टी 23 सीटों पे थी, PTI आज़ाद कैंडिडेटों को और MWM को डाल के 23 सीटों पे थी, तो IPP भी इसी तरह 15 से 16 सीटों पे थी। तो हमें इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है हम 14 से 15 सीटें जो हैं यहाँ से हम निकालेंगे। और दूसरी ये बात रह गई कि IPP और पीपल पार्टी, देखें ये मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आपके कल भी एक प्रोग्राम में मैंने गुजारिश ये की थी कि इलेक्शन जीतने के बाद ये नंबरों की गेम होनी है। हम देखेंगे, हो सकता है हम पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, IPP के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। मेरा सवाल यही था मियां अजीम साहब के अगर आपको इत्तेहाद करने की जरूरत पेश आती है तो आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे? क्योंकि इतने ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद, इल्जामात के बावजूद, देखें गुजारिश ये है कि हमारा पीपल पार्टी के साथ ना पहले कोई इख्तलाफ है ना आज कोई इख्तलाफ है। इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनके कैंडिडेट अलहदा थे, हमारे अलहदा हैं। अगर हमने GP की खिदमत करनी है तो हम लड़के तो नहीं कर सकते। अगर वो अपोजिशन का रोल अदा करना चाहेंगे तो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमत इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी और 1 घंटे के बाद आप देख लें कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है भरपूर तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करने के लिए, जिस तरह पंजाब की हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और इसी तरह हम GP की भी खिदमत करने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी दुआ करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिले और इस कामयाबी में जो गिलगित के मसाइल हैं वो हम हल करने के लिए जाएं सबको साथ लेकर। ठीक है मियां अजीम साहब, अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो हम कोशिश करेंगे दोबारा फिर आपको ट्रांसमिशन में लें ताकि फिर आपके साथ आपकी जो जीत है उसको हम भी सेलिब्रेट करें। हमारे साथ हमारे दीगर साथी एंकर्स भी मौजूद हैं, ज़फ़ीर गनी और यासिर हुसैन। वो अगर आप लोग सर कुछ इनसे सवाल करना चाहें, अगर आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग नहीं। मैं बस मियां साहब से एक बड़ी मुतबाना एक गुजारिश, एक बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बस मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है लामहला उसकी कोई भी बाई इलेक्शन हो या कोई इस तरह का इलेक्शन हो? मैं मियां साहब से पूछ लूँ जरा, मियां साहब से इसका जवाब ले लूँ। जी मैं जवाब देता हूं, आप पूरा सवाल करें पहले। जी मेरा सवाल बस इतना ही है, क्या ये महज इत्तेफाक है
कि जहाँ पे वफाक की हुकूमत होती है वहीं पे चाहे बाई इलेक्शन हो या कोई सूबाई हुकूमत का कोई इस तरह का इलेक्शन हो तो वहाँ पे कामयाबी उसे मिल जाती है। इसका चाहूँगा ज़रा मियां साहब ज़रा तज्जिया कर दें जी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये सवाल तो तमाम पार्टियों के लिए आपने कर दिया है, ये पीपल पार्टी के लिए भी किया है, पीटीआई के लिए भी किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी किया है। लेकिन ये इलेक्शन जो है तमाम पिछले 3 इलेक्शन से डिफरेंट था। ये इसलिए डिफरेंट था कि 2020 में हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो थी वो 2 से 3 सीटें थी हमारे पास, और पीटीआई इलेक्शन जीती हुई थी और पीटीआई की ही हुकूमत थी यहाँ पे 2020 में। अब आगे बात आपने जो सवाल किया, देखें हमारा पूरे इस इलेक्शन के अंदर बिलावल भुट्टो साहब यही बात करते रहे हैं कि इस दफा जिसकी हुकूमत मरकज में है वो नहीं जीतेंगे। लेकिन इस वक्त मसला क्या है? मसला ये है कि खास तौर पे जीपी के अंदर ये मसला है कि जीपी ने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पार्टियों की कारकर्दगी क्या है। पीपल पार्टी की कारकर्दगी उनके सामने है, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी उनके सामने है। वो किस तरह कि आप ये देखें कि पूरी कैंपेन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी यही कहती रही है कि क्या कराची को आप पसंद करते हैं या लाहौर को आप पसंद करते हैं। ये क्या था? ये यही था कि अगर आप लाहौर को पसंद करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कारकर्दगी है। अगर आप कारकर्दगी पे मेरा सवाल है यहाँ पे, थोड़ी देर पहले अकुलज़ादा चट्टान साहब से बात हो रही थी कि अगर आप चंद सड़कों को मिसाली तौर पर पेश करते हैं तो फिर वो सड़कें तो उनको नहीं चाहिए, जीबी के लोगों को उनको सेहत के मराकज चाहिए, उनको एनआईसीवीडी जैसे हॉस्पिटल चाहिए, उनको जो है गंबट जैसा जो है लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो हॉस्पिटल चाहिए। तो आप सिर्फ मसनूई तौर पर अगर पंजाब का मिसाल वहां खुर्रम दस्तगीर साहब का दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमें वो नहीं चाहिए। देखें आपका सब इस तरह बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि क्या गिलगित के अंदर हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल है वो किसने बनाया है, गिलगित का एयरपोर्ट किसने बनाया है, और अभी जो 2 डैम बन रहे हैं, दासू और बादशाह डैम जो बन रहे हैं, जो चलास से लेकर बटन तक जो तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर, वो जो पहले एक रोड बना हुआ था और अब वो डैम कंप्लीट हो रहा है, उसके पैसे किसने दिए हैं, और वहां पे जो सड़कें और जो चाइना के साथ काराकरम बना है वो किसने बनाया, वो किसकी स्कीम है। और वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही तरक्की आपको नजर आएगी, चाहे कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो। आप पीपल पार्टी की कारकर्दगी सामने लेके आए पूरे इलेक्शनों में नहीं। लेकिन मियां साहब, सॉरी टू कट यू हियर, ऑब्वियसली विफाक में आपकी हुकूमत है, उसके बावजूद जो गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो जूं के तू हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए उसका जिम्मेदार पीपल पार्टी है। पीपल पार्टी इसलिए जिम्मेदार है कि इन्होंने 2009 में जो एक ऑर्डर पास किया था, जो एम्पावरमेंट सेल्फ ऑर्डर था 2009, और 2010 में इन्होंने 18वीं तरमीम लेके आए, और 18वीं तरमीम में इन्होंने एनएफसी जो अवार्ड जारी किया 4 सूबों के लिए। तो उस वक्त ये 2009 और 2010 के दरमियान जब 18वीं तरमीम थी, तो उस वक्त जो बिलावल साहब इस वक्त अपनी कैंपेन के अंदर एक नारा लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि इनको हमने कानूनी हक देना है। तो कानूनी हक 2010 में 18वीं तरमीम में ये भी एक शिक डालते, इनको एमएनएशिप भी देते, इनको जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको शामिल करते, इनको भी उसी तरह सूबा बनाते, इनको भी जो कहते हैं जी अब हम इनको एनएफसी अवार्ड में शामिल करेंगे। तो 2010 में इनकी हुकूमत थी, शामिल करने में क्या प्रॉब्लम थी? आप जो इन्होंने एनएफसी अवार्ड के तहत जो है सूबों से वैसे ही तंग है कि उनसे जो है वजारतें लेने चक्कर में, आप वहां पे देने के चक्कर में। देखें, हम तो ये कह रहे हैं कि वो एनएफसी अवार्ड की जो शेयर है उसको कम करें, और दोनों शेयर कम करके कश्मीर को भी दें और गिलगित बल्तिस्तान को भी दें, और जो इनका आईनी हक है वो भी इनको मिले। और यहाँ पे जब भी हम ये 18वीं तरमीम के ऊपर कोई तरमीम लेके आने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त भी आप देख लें बजट के अंदर हमें जो तंग कर रही है पीपल पार्टी, किस लिए कर रही है? वो यही कहते हैं कि जी नहीं जी आप जो है एनएफसी आप भी तो 17 अरब रुपए की कटौती मांग रहे हैं ना, इतना बड़ा जो है सूबों से और सिंध से और बलूचिस्तान से, केपी से आप इतनी ज्यादा कटौती करके वो कहेंगे कि विफाक को दे दें और हमारी जो है सुने, तो फिर वो कैसे पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठेगी, पीटीआई कैसे बैठेगी? यकीन नहीं बलूचिस्तान में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ विफाक में आप पीएमएलएन जो फैसला करेंगे उनको काबिल कबूल होगा, वो तो
वक्त आने पे ही पता लगेगा कि वो क्या हो रहा है। मगर ये आफ्ताब साहब, ये पीपल पार्टी का मसला नहीं है, मसला कौमी सोच का है। पूरे पाकिस्तान को कहाँ पे फायदा ये सोचना चाहिए। IMF से हम कर्जे लेते जा रहे हैं और प्रोवेंशनल जो है वो अमीर है और फेडरल गरीब है। ये मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी दोनों की ये गलती थी। ये 2018 में जो 4वीं तरमीम आप बात कर रहे हैं, सॉरी मैं क़त्ल कलामी की माज़रत चाहती हूँ, लेकिन आप अमीर और गरीब की अगर बात करें, आवाम तो हर जगह की गरीब ही है। ये हुकूमती जो नुमाइंदे हैं या जो हुकूमत में होते हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको आप अमीर गरीब का शायद आप वो कर रहे हैं। लेकिन सर ये बता दीजिएगा, इस वक्त मुस्लिम लीग नून अगर जीतती है तो वो इस इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन में जीतने के बाद वोटर को ऐसा क्या नया देने जा रही है जिसकी वजह से जो है आप समझते हैं कि जी माजी में जो कुछ नहीं दिया गया है वो आप लोग देंगे? देखिए, वहाँ पे अगर आप GP में आप देख लेंगे, वहाँ पे सबसे जो जरूरी काम है वो है वहाँ पे मोटरवे का जो जाल है वो बिछना चाहिए। और दूसरे नंबर पे दोनों एयरपोर्ट, जो स्कर्दू का एयरपोर्ट है और गिलगित का जो एयरपोर्ट है, इसकी तोसी होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे जो हेल्थ का मुख्तलिफ शोबे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल और बनने चाहिए। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे सबसे जरूरी जो चीज़ है वो पीने का पानी है। पीने का पानी, जो साफ पीने का पानी है, वो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। उससे वहाँ पे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। वो हमारे सामने एक टारगेट है। और उसके बाद वहाँ पे बिजली का मसला है जो लोड शेडिंग का है, और वहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है। और जो हम सब मियां साहब, क़त्ल कलामी की माजरत, क्या उनको आपकी कौमी असम्बली के अंदर भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए या सेनेट के अंदर? इसका तो किसी ने तस्करा ही नहीं किया। क्या उसमें से हिस्सा देंगे? सड़कें, अस्पताल तो सब बना लेंगे, लेकिन जो असल मकसद है, जो मसरफ है, जिसकी नुमाइंदगी आपकी कौमी असम्बली में होनी चाहिए, उस पर तो किसी ने बात ही नहीं की। देखें, उसमें आपने अगर 2009 का जो ऑर्डर इन्होंने पास किया है जिसके 61 पॉइंट हैं, आप वो सारे पॉइंट देख लें जी। उसके अंदर इशू क्या था? इशू ये था, एक तो वो पीपल पार्टी की हुकूमत में यूसुफ रजा गिलानी साहब के टाइम पे वो ऑर्डर पास हुआ, लेकिन वो भी ऑर्डर जो था, गिलगित का जो मसला है, गिलगित का मसला एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो डिस्टर्ब है, लेकिन इनको होना नहीं चाहिए। वो इसलिए कि जिस तरह कश्मीर, इंडिया के अंदर कश्मीर ने जैसे कि अपने 35 के जरिए और 35 उन्होंने अपने सेक्शन के जरिए जैसे कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया हुआ है और उसको मकबूजा कश्मीर नहीं उन्होंने रहने दिया और उन्होंने एक हिस्सा बना लिया इंडिया का। लेकिन गिलगित का जो इशू है, ये मैं ये समझता हूँ वफाक में हम सबको बैठकर अब इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि कश्मीर और गिलगित को हमने पहले सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे ये था कि कश्मीर का तो हमने वजीर आज़म अलहदा बना दिया है और यहाँ पे अब जो हुकूमत बनेगी, मैं ये समझता हूँ सबसे पहले हम यही काम करने जा रहे हैं, क्योंकि GP का मसला ये है कि GP ने डोगरा राज से 1947 में 1 नवंबर बिल्कुल 1947 में खुद उन्होंने आजादी हासिल की थी और पाकिस्तान के साथ वो शामिल हुए थे। अच्छा, मैं भी ये बताना, अच्छा अब वो खुद जब हमारे साथ शामिल हुए हैं तो ये गिलगित को पाकिस्तान का 5वां सूबा कॉन्स्टिट्यूशनली बनाना चाहिए। और ये पाकिस्तान इसमें क्या कोई हर्डल थी? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जीतते हैं और उसके बाद फिर इस पे तमाम सियासी जमातें आपसे इत्तेफाक करती या नहीं करती। एक ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा से बात करें, क्योंकि बड़ा इल्जाम इस वक्त जो सामने नजर आ रहा है कि फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, तो वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।